हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो मैं आज आपको थोड़ा सा सैम्पल पेपर के बारे में बता रहा हूँ बिकॉज़ परसों पेपर होने वाला है और पेपर से पहले लोगों में और बच्चों में ये थोड़ा सा भय है कि पता नहीं पेपर कैसा होगा। तो मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने आज का जो सेशन है हिंदी का रखा है। तो इसमें कुछ हिंदी और इंग्लिश दोनों ही वर्ड्स, मतलब इंग्लिश काइंड ऑफ थिंग होगा, यानी हिंदी में भी होगा और इंग्लिश में भी होगा। तो मैं बता दूं यहाँ पर तीन सेक्शंस होंगे और तीनों सेक्शंस में क्वेश्चंस के जो डिस्ट्रीब्यूशन है कुछ इस तरीके से है। सेक्शन ए में हमारे पास 7 क्वेश्चंस हैं और सातों क्वेश्चंस में हर एक क्वेश्चन के जो मार्क्स हैं 2 हैं। 2 मार्क्स का हर एक क्वेश्चन होगा। सेक्शन बी जो है अगेन 3 क्वेश्चंस का है और इसमें हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा। और सेक्शन सी में भी 3 क्वेश्चंस हैं और हर एक क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का होगा। इसके साथ ही साथ यहाँ पर इंटरनल चॉइस भी दी हुई है, जिसका मतलब ये है कि आप उसमें से कोई भी चॉइस यूज़ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में चॉइस होगी, क्वेश्चन नंबर 3 में चॉइस होगी, क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 12 में चॉइस होगी। तो चलते हैं और उसके साथ साथ हम ये करते जाते हैं किस तरीके से आपको जवाब देना है। तो देखते हैं कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ एसक्यूएल इन द डेटाबेस एंड विच एसक्यूएल यू आर यूजिंग फॉर रनिंग एसक्यूएल कमांड्स। तो मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा एक जिस्ट में बता देता हूँ कि एसक्यूएल बेसिकली स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज कहलाती है। और ये जो है रिलेशनल डेटाबेस, रिलेशनल कैलकुलस पे वर्क करती है। और जितने भी आपके कमांड्स हैं वो सभी एसक्यूएल्स में वर्क करते हैं। मोरलेस कोई भी एसक्यूएल प्लेटफॉर्म होगा उस पर ये कमांड सारे वर्क करते हैं बिकॉज इसके अंदर पूरी मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है। एंड जो हम एसक्यूएल यूज़ कर रहे हैं वो ओपन सोर्स है, जिसको हम माई एसक्यूएल के नाम से जानते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे एसक्यूएल हैं जिसमें कि लोग काम करते हैं, जैसे कि आपका साइबेस है, ओरेकल है और एम एस एसक्यूएल है। तो इनमें से हम जो यूज़ करते हैं वो आपका माई एसक्यूएल है। तो क्या क्या डेटा टाइप्स हम एसक्यूएल में यूज़ करते हैं, व्हाट आर डिफरेंट डेटा टाइप्स अवेलेबल इन माई एसक्यूएल। तो यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि जो आंसर है मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है और आंसर इसके बाद मैं आपको शेयर कर दूंगा। डिफरेंट डेटा टाइप्स कौन कौन से हैं यहाँ पर? इंटीजर टाइप है, कैरेक्टर टाइप है, वेरचर है, डेट है, फ्लोट है, डेसिमल एंड बीलॉब है, न्यूमेरिक भी है इसके साथ साथ। इसके बाद ही जो है आपका एक ऑप्शन आपको चॉइस मिलती है, उस चॉइस में आपको ये बताना है कि हाउ विल यू क्रिएट ए डेटाबेस ऑफ योर नेम। तो चलते हैं हम इसको सीधे सीधा हम वहाँ पर दिखाते हैं किस तरह से हम क्रिएट करेंगे। तो दिस इज़ माई एसक्यूएल और यहाँ पर मैं एसक्यूएल के अंदर अपना डेटाबेस क्रिएट करना चाहता हूँ आपके नाम से। मान लीजिए मैंने आपका नाम दिया क्रिएट डेटाबेस जॉनी, इस नाम से मैंने डेटाबेस आपका क्रिएट कर दिया। और जैसे ही मैं एंटर करूँगा मेरा डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। अगर मैं देखना चाहूँ तो कैसे देखूँगा? शो डेटाबेसेस, इसमें आपको शो डेटाबेसेस, इसमें आपको मिल जाएगा जॉनी। तो यहाँ पर ये आपका डेटाबेस क्रिएट हो गया। ओके, अब हम चलते हैं दूसरी जगह पर। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन ये कहता है कि इफ़ यू वांट टू इंसर्ट योर डेट ऑफ बर्थ इन इन एन एसक्यूएल टेबल, तो आपको कौन सा टाइप यूज़ करना पड़ेगा? बहुत सिंपल है कि अगर आपको एसक्यूएल टेबल में कोई डेट वगैरह इंसर्ट करनी है तो उसका टाइप हमेशा डेट होगा और उसका जो फॉर्मेट होगा वो होगा वाई 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 डैश एम एम डैश डी डी। तो इस फॉर्मेट में आप डेट इंसर्ट कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाई कार्डिनलिटी एंड डिग्री ऑफ द टेबल। तो डिग्री का मतलब ये होता है कि जो टेबल है उसमें जितने भी कॉलम्स हैं वो डिग्री कहलाती है और जितने भी उसके अंदर रिकॉर्ड्स हैं वो उसकी कार्डिनलिटी कहलाते हैं। मान लीजिए किसी भी टेबल के अंदर, मैं यहाँ पर ले लेता हूँ कोई टेबल यूज़ करता हूँ, सेलेक्ट यूज़ IP 12, select access from employee
तो अगर मैं इसको दिखाऊं तो इसमें आपको पता चल जाए कार्डिनलिटी क्या है, डिग्री क्या है। तो कार्डिनलिटी का मतलब है नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स। तो यहाँ पर कितनी रोज हैं, दे आर 14 रोज, सो कार्डिनलिटी इज 14। एंड यहाँ पर कॉलम्स हैं आपके 8, इसका मतलब ये हो गया कि इसके अंदर 8 कॉलम्स होंगे, तो इसकी डिग्री होगी 8। एंड व्हाट इज नेक्स्ट, व्हाट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो इसके बारे में हम जानना चाहते हैं। तो आपको यहाँ बताना पड़ेगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिकली एक ऐसी साइंस है या जिसके अंदर जो है मशीन्स के थ्रू हम इंटेलिजेंस दे करके काम कराते हैं, और ये थ्रू कंप्यूटर ही होता है। सो ये एक टेक्नोलॉजी है जो कि कंप्यूटर से ऑपरेट होती है, और इसमें रोबोट्स वगैरह जो है उसके अगर ह्यूमन इंटेलिजेंस थोड़ा सा एम्बेड कर दिया जाए तो वो हम लोगों की तरह से काम कर सकता है। तो यही जो है काम जो इंसान करते हैं वही काम मशीन्स करती हैं, तो इसी चीज़ को हम बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो एग्जाम्पल के तौर पे जो सोफिया है, सोफिया इज़ ह्यूमनॉइड यानी रोबोट है, और जो कि कंप्यूटर एल्गोरिथम्स पे काम करती है। ओके, एंड व्हाट इज़ मेंट बाय क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग मीन्स यहाँ पर इतने सारे वर्ल्ड में इतने सारे सर्वर्स हैं, किसी न किसी सर्वर पे हमारा जाके डेटा सेव होता है। तो दे आर many servers which are placed in remote, and for example Google is also providing cloud services, जिसके अंदर हम ये देख पाते हैं कि अगर मुझे कोई लेटर ड्राफ्ट करना है तो वो हमारे अपने कंप्यूटर पे ड्राफ्ट नहीं होता, ड्राफ्ट होता है लेकिन सेव हमारे कंप्यूटर पर नहीं होता, वो कहीं गूगल के सर्वर पर जाकर स्टोर होता है। सिमिलरली जो डेटा है वो हम जो स्टोर करते हैं वो हमारे अपने कंप्यूटर पर नहीं होता, हम केवल कंपोज करते हैं, लेकिन डेटा हमारा कहीं और सेव होता है, सर्वर पे जाके सेव होता है। तो ये होता है क्लाउड कंप्यूटिंग। इसके बारे में मैंने आपको पूरा आंसर दिया हुआ है। तो आंसर कहाँ पर है, आंसर ये रहा, डिग्री भी दिया हुआ है उसके साथ साथ। ओके, इसके अंदर एक क्वेश्चन शायद रह जाता है, वो है डिग्री के बाद कौन सा क्वेश्चन है, ये ऑल्टरनेट की इन डेटाबेस, कार्डिनल डिग्री एंड ये हो गया। उसके बाद जो है ऑल्टरनेट की क्या होता है, बिकॉज अगर आप प्राइमरी की को देखें, प्राइमरी की और ऑल्टरनेट की में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। प्राइमरी की केवल टेबल में एक ही होती है, और जो अगर हमें किसी वजह से जिसको हमने प्राइमरी की बनाया है वो अगर प्राइमरी की हम नहीं बनाते किसी वजह से, तो जो हमारी नेक्स्ट की ऑल्टरनेट की है उसको हम प्राइमरी की बना सकते हैं, ये इसका मतलब है। ओके, देन हम क्वेश्चन थर्ड के और पार्ट पे आते हैं, जहाँ पे लिखा है कि व्हाट शुड बी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्मार्ट सिटीज़। तो यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, स्मार्ट सिटीज़ में बहुत सारे फीचर्स हैं जो कि अगर वो सिटी में होंगे तो वो एक स्मार्ट सिटी कहलाएगा। A smart city is full of all facilities as far as living style is concerned. The city should have cameras all around in the city. Traffic should be executed and controlled by automated devices. Broaden roads with elevated flyovers, Wi-Fi connectivity and proper navigation of vehicles, etc. ये एक स्मार्ट सिटी की characteristics हो सकती हैं। Okay, and the next is व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन ए प्राइमरी की एंड द कैंडिडेट की। जैसा कि प्राइमरी की एंड ऑल्टरनेट की में जो रिलेशन था वही यहाँ पर भी है, बिकॉज कैंडिडेट की भी कुछ ऑल्टरनेट की जैसी ही होती है, बिकॉज ये भी दिस ऑल्सो यूनिकली आइडेंटिफाइज द रिकॉर्ड, और इसके अंदर रिडंडेंसी का कोई चांस नहीं होता। लेकिन प्राइमरी की केवल टेबल में एक ही होती है, कैंडिडेट कीज एक से ज़्यादा हो सकते हैं। तो ये आपका आप जैसे किसी क्लास के अंदर एडमिशन नंबर प्राइमरी की हो सकता है, लेकिन रोल नंबर भी एक प्राइमरी की हो सकता है, बट रोल नंबर किसी का भी डुप्लीकेट नहीं होता। तो ये इसका एग्जाम्पल है। एंड फिफ्थ इज क्रिएट ए टेबल स्कॉलर विद द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर मैंने आपको दिया हुआ है किस तरह से आपको टेबल क्रिएट करनी है। दिस इज द वे ऑफ क्रिएटिंग द टेबल। क्रिएट टेबल स्कॉलर, स्टूडेंट आईडी इंटीजर, प्राइमरी की, school name character 30, birth date, date type, gender character type, and school name is character 30. So this way you can create a table called scholar. And if you want to insert this data, you can insert very easily, insert into, so command is also there,
command is there. Insert into scholar values 100 Ramin, this is the date, and gender, father's name, एंड विक्टोरिया सीनियर सेकेंडरी हाथरस। ये डेटा मुझे इंसर्ट करना था, वो मैंने इंसर्ट कर दिया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ओके, इसके साथ साथ मुझे एक फील्ड भी ऐड करना था। फील्ड कैसे ऐड करना है, लाइसेंस नंबर का फील्ड है। फील्ड के लिए मैंने ऑल्टर टेबल यूज़ किया है। ऑल्टर टेबल स्कॉलर ऐड ड्राइविंग लाइसेंस कैरेक्टर 30 नॉट नल, जो पूछा है उस हिसाब से हमने उसको यहाँ पर इंसर्ट कर दिया। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज seventh question. Why are constant needed in MySQL? Differentiate between check and null। तो यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि constants कुछ रूल्स होते हैं जो कि हमें टेबल में बहुत ज़रूरी होते हैं हमारी टेबल के लिए, इसलिए हम कॉन्स्टेंट्स को यूज़ करते हैं। लाइक प्राइमरी की हुआ या नॉट नल हुआ या यूनिक हुआ, ये हम इनकी ज़रूरत हमें पड़ती रहती है। और हमें ये बताना है कि चेक एंड नल में क्या डिफरेंस। नल का मतलब होता है मीन्स देयर इज़ नो वैल्यू एट ऑल, मीन्स सेल इज़ एम्प्टी। बट चेक का मतलब ये होता है कि इफ़ यू ग्रांट सम वैल्यू इन द कॉलम, अगर आपने कॉलम में कोई वैल्यू दिया हुआ है, लाइक एज इंटीजर, चेक एज ग्रेटर देन 0, इसका मतलब ये है कि जब आप एज एंटर करेंगे वो 0 से बड़ी होनी चाहिए। एंड नल कांस्टेंट का मतलब है देयर इज नो वैल्यू एंड इट अपीयर्स टू ब्लैंक इन द टेबल। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 इज like ABS is planning to make smart APSs। तो हाउ टू मेक, इसके अंदर जो है आपके स्मार्ट बोर्ड्स, ऑनलाइन टेस्ट एंड बायोमेट्रिक की फैसिलिटी होनी चाहिए। तो मैं आपको यहाँ बता दूँ, स्मार्ट बोर्ड्स एक ऐसे बोर्ड है, इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड्स हैं जो कि कंप्यूटर से अटैच रहते हैं। उसके साथ साथ वहाँ पर वर्चुअल पेन्स अवेलेबल होते हैं जहाँ पे बोर्ड पे लिखा जा सकता है। वहाँ डस्टर भी अवेलेबल होता है, वर्चुअल डस्टर होता है, तो वहाँ पर उसको रब कर सकते हैं। ऑनलाइन टेस्ट के लिए आप गूगल फॉर्म या माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म का यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि बच्चों का टेस्ट आप ऑनलाइन ले सकते हैं। बायोमेट्रिक अटेंडेंस का मतलब है, बायोमेट्रिक डिवाइस का मतलब ये हो गया कि ये डिवाइस आपको हेल्प करेगी कि स्टूडेंट की अटेंडेंस या टीचर्स की अटेंडेंस लेने के लिए। तो ये एक स्मार्ट स्कूल होने के लिए ये फैसिलिटीज़ का होना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ वाईफाई भी होने चाहिए जिससे कि आप उसके क्लासरूम के डोर्स एंड विंडोज़ आसानी से ऑपरेट हो सकें, बंद हो सकें, ओपन हो सकें। हाउ डू सेंसस प्ले रोल इन स्मार्ट एपीज। सेंसस का तो मतलब ये है कि ये डिवाइसेस को सेंस करते हैं कि डिवाइस कैसी है और डिटेक्ट करती है कि उसका रोल क्या है। क्या फॉर एग्जांपल जैसे एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर कितना है उसको सेंस करना है, तो मॉइस्चर चेक करने की डिवाइस, या एटमॉस्फेयर में कितना पोल्यूशन है उसके लिए एयर क्वालिटी इंडेक्स चेक करने के लिए हम जो सेंसर्स यूज़ करते हैं। तो ये जो है डिवाइसेस हैं जो कि सेंस करते हैं। तो ये बेनिफिट्स आपको स्कूल को मिल सकते हैं कि जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो बिना सेंसर के काम नहीं करती, तो सेंसर अगर होंगे तो बड़ी आसानी से हम स्कूल में इसको यूज़ कर सकते हैं और इसका आंसर आप बड़ी आसानी से दे भी सकते हैं। यहाँ पर 9th क्वेश्चन ये कहता है कंसीडर द फॉलोइंग टेबल। तो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ कि इस टेबल को मैं क्रिएट करता हूँ, उसके बाद इस क्वेश्चंस का आंसर देता हूँ। तो टेबल मैं नोट पैड पर ऑलरेडी डिज़ाइन कर रखे हैं और इसको मैं क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ। तो मैं सिलेक्ट करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ और ले जाके इसको मैं IP12 में कर देता हूँ कॉपी, कंट्रोल पेस्ट। So table is created, table name is movie, and these are the records inserted. Okay. So question number 1 is fill the release date with today's date। तो जहाँ पर कि मूवी आईडी 10 है 005। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, तो चलो करते हैं इंसर्ट इनटू मूवी
not insert, update movie set release date is equal to current date is 2022 dash 03 dash 12, where movie ID is 005. Movie ID is equal to 005. So your record is updated. So select asterisk from movie. So see here 12, 3 and 22. तो यहाँ पर मूवी जिसका कोड 005 है, यानी ये रहा 05। एक्चुअली 005 करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए था कि मुझे जो है इसका टाइप कैरेक्टर रखना चाहिए था, बिकॉज यहाँ पर ये इंटीजर है, तो यहाँ पर जो है इसका जो टाइप है कुछ इस तरीके से होना चाहिए था। मैं कोशिश करता हूँ अगर हो जाए तो क्या जाए, मैं यहाँ इसको ड्रॉप करता हूँ। ड्रॉप टेबल मूवी, टेबल इज ड्रॉप, और यहाँ पर मैं चेंज करता हूँ इंटीजर की बजाय मैं इसको लेता हूँ कैरेक्टर 4, कैर 4, एंड उसके बाद इसको मैं okay, so there is a little problem, मैं इसको हटा देता हूँ। ड्रॉप टेबल मूवी, हटाएगा और वापस जाता हूँ। यहाँ पर मुझे थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। वो चेंज ये है कि इन पे मुझे कोर्स लगाने पड़ेंगे। कोर्स से कंट्रोल भी करना है, और उसके बाद देखते हैं आपका ये हो गया सिलेक्ट स्ट्रेस फ्रॉम दिस वे। अब इसमें हम चेंज कर सकते हैं। सो अपडेट मूवी सेट रिलीज डेट इज इक्वल टू 2022-03-12 and where movie ID is equal to 005 and semicolon. So select asterisk from movie and see here your data is changed. Okay, so next question is calculate total spend। ओके यहाँ पर टेबल के अंदर कुछ नल वैल्यूज़ भी हैं। कॉलम बिजनेस में, बिजनेस कॉस्ट में कुछ नल वैल्यूज़ भी हैं, लेकिन उसमें क्या होगा कि कोई ज़्यादा डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा। उसका रीज़न ये है कि नल वैल्यू वो नहीं देखता, इग्नोर करता है। सो आई विल से सिलेक्ट सम
cost from movie. So this is the total. एंड उसके साथ साथ मुझे चेंज करनी है कैटेगरी, कैटेगरी में एक्शन में कन्वर्ट करना है, जो कि हिंदी मूवी है, म्यूजिकल है, उसको मैंने कन्वर्ट करनी है। अपडेट मूवी सेट कैटेगरी इज इक्वल टू एक्शन वेयर मूवी नेम इज इक्वल टू हिंदी मूवी। राइट, एस्टेस फ्रॉम मूवी। सो ये देखें कि हुई या नहीं। तो ये देखिए एक्शन हो गई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर इस टेबल के अंदर कितने सेल्समैन हैं? हाउ मेनी सेल्समैन डज दिस टेबल हैव? तो मैं काउंट करना पड़ेगा मुझे, तो हम चलते हैं टेबल में। सो सिलेक्ट एस्टेरिस्क फ्रॉम एम्प्लॉय। तो यहाँ पर हम सेल्समैन चेक करना चाहें, सिलेक्ट काउंट सेल्समैन फ्रॉम एम्प्लॉय। सेल्समैन काउंट जॉब from employee where job is equal to सेल्समैन। तो यहाँ पर सेल्समैन केवल 4 हैं, आप चाहो तो चेक कर लो। सिलेक्ट एस्टेरिस्क फ्रॉम एम्प्लॉय। 1 2 3 एंड 4, 4 सेल्समैन हैं, तो 4 सेल्समैन का डेटा आपके सामने आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज display names of employees who have letter O in e name। तो बहुत आसान है, select e name from employee where e name like percent O percent means before O and after O। So see here,
मोमिन, अनूप, स्कॉट, इन सभी नेम्स में ओ अवेलेबल है। सेक्शन सी, इन द अबव एम्प्लॉय टेबल डिपार्टमेंट वाइज हमें सम करना है। तो डिपार्टमेंट वाइज सम कैसे होगा मैं बता देता हूँ। सो सेलेक्ट सम सैलरी सैलरी डिपार्टमेंट वाइज, डिपार्टमेंट नंबर फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नंबर। So department 20 salary is 12,000. This department 30. So this way we can calculate the salary of department wise. Question is display total salary employees as sum of salary, and so very simple. Select cell plus from from मैं नाम भी देता हूँ ई नेम total salary. So this is total salary. तो इस तरीके से हम टोटल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैक्सिमम डेट, select maximum hire date from employee. So hire date is maximum is 1993, 12th January 1993. This is the maximum date. Select as is from employee. So 1993 is the biggest date. Next question is display all those employees who are either manager, clerk or use in. तो यहाँ पर select job select e-name from employee where job in manager comma
क्लर्क और एनालिस्ट। क्लर्क और एनालिस्ट। तो आपको एम्प्लॉय दिखाने थे जो कि मैनेजर हों, उसके साथ साथ मैं जो काम करता हूँ उनकी जॉब भी यहाँ पर प्रिंट करा देता हूँ। ई नेम, जॉब, ऑर्डर बाय। तो देखिए एनालिस्ट, क्लर्क एंड मैनेजर। सो ओवर हियर आई हैव यूज्ड इन, यहाँ पर मैंने इन यूज किया है। अगला क्वेश्चन 11 हो गया। 12वां क्वेश्चन कहता है कि क्या हम यूज कर सकते हैं वेयर। जी हाँ, हम यूज कर सकते हैं, ग्रुप बाई से पहले यूज कर सकते हैं। तो चलिए करके दिखा देते हैं। ग्रुप बाई से पहले वेयर यूज करना है। सो दिस इज select as just from employee। ग्रुप बाई करना है, ग्रुप में लेना है क्लर्क वाइज। select select count job comma count job from employee where job in here and say clerk। group by job। see here क्लर्क एंड मैनेजर में मुझे ग्रुप बाई करना था, उसके साथ साथ मैंने यहाँ पर वेयर भी यूज़ कर दिया कि मैनेजर और क्लर्क ही कर सकते हैं। अगर हम और चाहें तो और भी ले सकते हैं। यहाँ पर अगर आप और ऐड करना चाहें तो और भी ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर और ऐड कर देता हूँ, एनालिस्ट ऐड कर लेता हूँ। एनालिस्ट, देखिए यहाँ पर दो एनालिस्ट हैं, क्लर्क हैं, मैनेजर हैं, और उसके साथ साथ आप चाहें तो इसको ऑर्डर बाई यहाँ पर दे सकते हैं, ऑर्डर बाई जॉब। ऑर्डर बाई लास्ट में आएगा, ऑर्डर बाई से पहले ग्रुप बाई आएगा और ग्रुप बाई से पहले वेयर आएगा। सो इट डिपेंड्स कि आप किस तरीके से इसको लेना चाहते हैं। सो एनालिस्ट पहले आए, क्लर्क बाद में आए, उसके बाद मैनेजर बाद में आए। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पर डीडीएल और काउंट करने हैं हमें। डीडीएल में से डिलीट, ड्रॉप, ऑल्टर, इंसर्ट एंड क्रिएट में से मुझे डीडीएल ढूंढना है। तो डीडीएल में स्ट्रक्चर से रिलेटेड जो भी कमांड है वो डीडीएल में आते हैं। जैसे कि ड्रॉप आ जाएगा, ड्रॉप, ऑल्टर एंड क्रिएट, ये 3 कमांड्स do come under DDL। Now the 13 question is wildcards। wildcards में हम यूज़ करते हैं, हमने अभी करके बताया है कि अगर आप चाहें तो वाइल्ड कार्ड्स यूज़ कर सकते हैं। वाइल्ड कार्ड्स में एक तो स्पेशल कैरेक्टर्स लाइक परसेंट साइन एंड अंडरस्कोर, जिसमें परसेंट साइन सारे कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करता है और अंडरस्कोर सिंगल कैरेक्टर को। और एस्टेरिस्क का मतलब सिग्निफाइज ऑल द कॉलम, जैसे कि आपने देखा सिलेक्ट एस्टेरिस्क फ्रॉम एम्प्लॉय, सारे के सारे कॉलम से आते हैं। एग्रीगेट फंक्शंस, यहाँ पर जो एवरेज है वो एग्रीगेट फंक्शन है, यानी जितने रिकॉर्ड्स आपके सम अप होंगे वो नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स उसको डिवाइड कर दे तो एवरेज निकल आएगा। एंड
मिन एग्रीगेट फंक्शन है जो कि आपको मिनिमम वैल्यू देता है, किसी कॉलम की मिनिमम वैल्यू देता है। सो दिस इज़ द पेपर। इस तरीके से आपको वहाँ पर सॉल्व करना है और जहाँ पर ज़रूरत हो वहाँ पर रेलिवेंट एग्ज़ाम को ज़रूर दें। तो hope you like this video, and if you have any doubt, kindly drop in the comment box and share it with your friends. And if you have not subscribed my channel yet, kindly subscribe it so that uh, notifications of new video you'll get then and there. So we'll meet in the next video. So then, bye bye.